सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर रितु। बेटा, हम आज की क्लास में टेंथ क्लास का सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड विद मी इन माय क्लास एवरीथिंग विल बी इजियर। बहुत इजी तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ। बस मेरे साथ आप अपने सिलेबस को धीरे धीरे प्रोसीड करते जाइएगा। जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ उसको आप जरूर ध्यान में रखते सेल्फ स्टडी करिएगा। सो टुडे फॉर क्लास 10th वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। आज हम लाइफ प्रोसेसेस से जो है वो स्टार्ट करेंगे बेटा, जो कि 10th क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर है। सो बिफोर प्रोसीडिंग द चैप्टर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? एज इट्स नेम इंडिकेट्स, इसके नाम से ही पता चलता है बेटा कि लाइफ प्रोसेसेस यानी लाइफ को सस्टेन करने वाले प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो वो क्या करेगा? जो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस अपनी लाइफ टाइम में बेटा परफॉर्म करता है उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। नाउ वी यूज द टर्म लिविंग। अब हाउ कैन यू डिसाइड वेदर अ थिंग इज अलाइव और नॉट? हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई चीज जीवित है या नहीं है? लिसन बेटा, देयर आर सम क्राइटेरियाज। कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। ठीक है, तो हम उन क्राइटेरिया की बात करेंगे। आई एम जस्ट डीलिंग विद द एनसीईआरटी बुक्स बेटा। हम एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस करते हुए चलेंगे और अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहना एंड जस्ट ऑब्जर्व द पॉजिटिव चेंजेस इनसाइड मी। Okay, so we were discussing about the criteria to decide whether something is alive or not. कोई भी चीज जीवित है या नहीं है ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? So हम कहेंगे मैम कि जो चीज चल सकती है वो लिविंग है, राइट? पर आपकी मोटर बाइक भी चलती है, आपकी गाड़ी भी चलती है, क्या आप उनको लिविंग कहेंगे? दिस इज ट्रू कि जो चल सकती है वो लिविंग होती है, बट जो अपने आप चलेगी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, दैट इज लिविंग। अब आपकी गाड़ी है, उसमें आप चाबी लगाते हो, बाइक है, चाबी लगाते हो, स्टार्ट करते हो, देन इट स्टार्ट मूविंग। बट इन केस ऑफ अस, हम अपने आप चल पड़ते हैं, राइट? सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा वो अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के चलते हैं। अब बात करते हैं हम प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स की। मैम, प्लांट्स को तो लिविंग में कंसीडर किया जाता है, लेकिन वो तो मूव नहीं करते बेटा। वो भी, उनमें भी सर्टेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है, राइट? बट दोज आर वेरी स्लो एंड दोज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सनफ्लावर का नाम सुना होगा। व्हाई इट इज कॉल्ड सनफ्लावर? बिकॉज इट ऑलवेज फेसेस द सन। मॉर्निंग में भी सन की तरफ होता है और इवनिंग होते होते भी टर्न हो जाता है, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट सनफ्लावर। यू हैव ऑल्सो हेयर्ड अबाउट टच मी नॉट प्लांट, राइट? छुई मुई का फूल सुना होगा आप लोगों ने। सो जब भी हम उसको टच करते हैं, उसकी लीव्स को टच करते हैं, द लीव्स गेट श्रिंक हो जाती हैं। सो दीज आर सम टाइप ऑफ मूवमेंट्स। सेकेंड थिंग इज बेटा नीड ऑफ द फूड, खाने की जरूरत। अब तुम्हारी बाइक में भी पेट्रोल डलता है, वो उसके लिए फ्यूल है, बट फूड इन द फॉर्म ऑफ द oxygen, glucose and water, all this food, right, which living organism used to feed. Next is they can grow. जो living organisms होते हैं बेटा, they can grow. For example, हम छोटू से थे and we just grown up, हम बड़े हो गए हैं। प्लांट होते हैं, प्लांटलेट्स होते हैं, then they grow up, right? बट लेकिन मैम जो क्लाउड्स होते हैं वो भी हम देखते हैं छोटू से होते हैं, बड़े सारे हो जाते हैं। हम सैंड ड्यून्स देखते हैं जो कि साइज वाइज इंक्रीज हो जाते हैं, बट दैट इज द डिपोजिशन ऑफ थिंग्स ऑन इट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल का नंबर बढ़ेगा, सेल डिवीजन से दे ग्रो, राइट? दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज एक्चुअली अ राइट क्राइटेरिया to differentiate between the living and the non-living, and that is beta respond to the changes। आसपास में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको सिर्फ लिविंग थिंग्स ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इट। नाउ व्हाट इज दिस? व्हाट इज स्टिमुलाई? व्हाट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई? सी बेटा, अगर बाहर से हम कहीं जा रहे हैं, राइट, पीछे से हमें किसी ने आवाज लगाई, वी जस्ट टर्न बैक, हम एकदम से टर्न बैक करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी रिस्पोंड टू दैट साउंड।
उस साउंड को हमने रिस्पॉन्स दिया, राइट। कोई तुम्हें क्लास में शरारत कर दे, तुम्हें पिन चुबा दे, राइट, क्लास में टीचर पढ़ा रही हो, तुम एकदम से उछल के पढ़ते हो, तो व्हाई, बिकॉज यू फेल्ट दैट पेन एंड यू जस्ट रिस्पोंड टू दैट स्टिमुलस, राइट। सो बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये खास कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा एनवायरमेंट में रिस्पॉन्स करते हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस, इंक्लूडिंग द प्लांट्स आल्सो डू रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज बेटा मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वेदर इट इज रेस्पिरेशन, इंक्लूड्स इन एक्सक्रीशन, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होती हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, ऑल दीज प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अभी हमने लाइफ प्रोसेसेस समझा क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस मैम वो एक्टिविटीज होती हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करने के लिए परफॉर्म करता है। दोज आर कॉल्ड एज द लाइफ प्रोसेसेस। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, उसमें न्यूट्रिशन इन्वॉल्व है, डाइजेशन इन्वॉल्व है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व है, एक्सक्रीशन इन्वॉल्व है, सर्कुलेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सभी प्रोसेसेस हम बारी बारी से डिटेल में इन प्लांट्स ऑल्सो, इन एनिमल्स ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो आई होप कि आपके हेड में एक इमेज बन गई है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। सो टुडे, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कवर करेंगे। दिस इज माय वेरी फर्स्ट लेक्चर। तो आज सिर्फ इतना सा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का कवर हम करेंगे। सो सबसे पहले, इफ वी आर स्टार्टिंग द न्यूट्रिशन, वी शुड नो व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है। सी बेटा, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन नाम में ही छिपी है। सी बायो का ना बहुत बेसिक सा फंडा होता है। आप टर्म को समझो, आपको डेफिनेशन अपने आप से क्लियर हो जाएगी इन योर हेड, वहां पर आपको क्रैमिंग रॉड लर्निंग की कोई जरूरत नहीं होती। सो वी विल स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है। It is the process of intake of nutrients in our body and their utilization for the different purposes or to perform the life processes. See बेटा, अभी हमने पढ़ा कि हम अपनी लाइफ में लाइफ को सस्टेन करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, राइट। वो एनर्जी कहाँ से आएगी भैया, सिर्फ हवा सांस लेने से तो नहीं आएगी, आपको खाना खाना पड़ेगा। उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड ऑल, दे ऑल गेट यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी टू परफॉर्म द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। गॉट इट। सो न्यूट्रिशन क्या हो गया, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर यूटिलाइजेशन। सी बेटा, यू हैव टू राइट द कंप्लीट डेफिनेशन। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, उस एनसीईआरटी से आप कीवर्ड्स उठा लीजिए। अगर आपने डेफिनेशन में लिख दिया कि इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, दैट इज इनकम्प्लीट आंसर। इनटेक ऑफ द न्यूट्रिशंस एंड in nutrients and then utilization of the nutrients for various life processes, these both comes under the process of nutrition। या फिर थोड़ा और अच्छे से बोले तो when we take the complex form of the food in our body and utilize by converting it into the simpler form and to perform the various life processes, that comes under the nutrition. Now we will study about the different modes of nutrition. What are modes of nutrition? Modes of nutrition होता है बेटा कि किस किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, राइट, फूड की फॉर्म में, राइट, कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में बेसिकली। सो हम एनिमल्स की अगर बात करें बेटा, तो एनिमल्स के अंदर सुपरफिशियली अगर हम डिवाइड करें तो इट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। ऑटो से ऑटोमेटिक वर्ड से, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। भाई खुद से तो हम भी बनाते हैं, मैं भी अपने किचन में खाना बनाती हूँ, है ना, रोज चपाती बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, वो खुद से बनाना नहीं, रॉ मटेरियल्स को यूज करके उसको फूड में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। फॉर एग्जाम्पल ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ये सम बैक्टीरियाज, दे कम्स अंडर दिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, दैट प्लांट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल, राइट। तो वो प्लांट्स एक्चुअली में फूड बना रहे हैं, हम तो उनसे बना बनाया फूड ले रहे हैं, है ना। जाते हैं अपने किचन गार्डन में टमाटर तोड़ लाते हैं, घिया तोड़ लाते हैं, राइट। तो हम रेडीमेड फूड ले रहे हैं, बस उस खाने को बना कौन रहा है, प्लांट्स बना रहे हैं। सो प्लांट्स दे आर कॉल्ड द autotrophic plants. Now this autotrophic is divided into two parts. Okay, that is photoautotrophic and chemoautotrophic. Photo means बेटा light. जब ऑर्गेनिजम्स लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोटोऑटोट्रॉफिक, राइट। एंड कीमोऑटोट्रॉफिक, जब केमिकल्स की प्रेजेंस में दे मेक देयर ओन फूड, वी कॉल्ड देम एज कीमोऑटोट्रॉफिक। उनको क्या बोलेंगे, कीमोऑटोट्रॉफिक। फोटोऑटोट्रॉफिक का तो आपको पता है कि लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर सकता है, क्लोरोफिल, एंड इट इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। जो ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, प्लांट्स हो गया, वो सब फोटोऑटोट्रॉफिक के अंदर आएंगे। और कीमोऑटोट्रॉफिक में कुछ एक बैक्टीरिया जैसे सल्फर बैक्टीरिया, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। नाउ लेट अस कम टू हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल, इंस्टेड वो क्या करते हैं, वो बना बनाया खाना लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स से, ऑटोट्रॉफ से। तो दीज आर ऑफ बेसिकली थ्री टाइप्स, तीन तरह के होंगे, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। क्लियर है, तीन तरह के होंगे, कौन कौन से होंगे बेटा, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोट्रॉफिक। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है व्हेन वी having our complex food by the process of ingestion and that digestion that takes place inside our body. Sorry for the interruption. So yes, we were talking about holozoic mode of nutrition. क्या हो जाएगा बेटा, holozoic mode of nutrition हो जाएगा in which the organisms they ingest the food. Now what is ingestion? Ingestion का मतलब होता है when they take solid food through their mouth by using their mouth. For example, we humans, for example the herbivorous, carnivorous, all these organisms they take their food through their mouth or they ingest the food. Such organisms comes under the category of this holozoic nutrition. I think, am I clear? Yes. Now the next is this holozoic obviously can be divided into three categories: herbivorous, carnivorous and omnivorous. This you all better knows. Herbivorous क्या होते हैं, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, right? Carnivorous क्या होते हैं, जो मीट फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं, right? And the omnivorous कौन से होते हैं, जो दोनों पे फीड करते हैं. For example, we humans are omnivorous. Next is the parasitic plant. Parasites की definition कंप्लीट बहुत कम बच्चे लिखते हैं, इसको इनकम्प्लीट ही ज्यादातर बच्चे लिखते हैं. सो लिसन बेटा, व्हाट आर पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ये लिसन, जस्ट लिसन टू द स्टेटमेंट व्हिच आई एम स्पीकिंग. पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच लीव्स इन और आउट ऑन द होस्ट बॉडी एंड डिराइव देयर फूड और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी. क्लियर? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर या होस्ट की बॉडी के सरफेस पर रहकर उनसे न्यूट्रिएंट्स ग्रैब करते हैं टू सस्टेन देयर लाइफ. दोज आर कॉल्ड एज द पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स. अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन की वो होस्ट बॉडी के अंदर है या होस्ट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है बेटा, वो दो तरह के होंगे, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स. व्हाट? वन इज ecto, E-C-T-O, ectoparasite, and endo, E-N-D-O, endoparasites. See what are ectoparasites? नाम से पता चल रहा है, एक्टो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर. तो होस्ट बॉडी के जो बॉडी सर, फॉर एग्जांपल द लाइसिस, जो जुएं पड़ जाती हैं, वो स्कैल्प पर रहकर खून चूसती है, राइट, होस्ट ऑर्गेनिज्म का, उनसे न्यूट्रिएंट्स डिराइव करती हैं. सो बेटा, ectoparasites are those parasites which lives on the surface of the host organisms and derives the nutrients from them.
आई थिंक आई एम क्लियर। एंडोपैरासाइट्स कौन से होंगे? एंडोपैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स व्हिच लिव्स inside the body of the host organism and derive nutrients. For example, E. coli and all this, जो हमारे पेट में बहुत सारे कीड़े बोलते हैं ना, कीड़े हो गए पेट में, कीड़े हो गए, तो वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। गॉट इट? सो नेक्स्ट इज द सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये दोनों नाम से ठीक है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक भी, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, सेप्रो का मतलब ही होता है रोटन, ROTTEN। नाउ व्हाट इज रोटन? जो सड़ी गली चीजें होती हैं, दे आर कॉल्ड एज द रोटन, उनको हम रोटन बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये ज्यादा सी मेहनत नहीं करते हैं, ये पहले से जो सड़गल चुका है सब कुछ, उसके ऊपर अपने एंजाइम उगलेंगे, उनकी फर्दर डाइजेशन करेंगे और उससे अच्छी चीजें एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, और मोड को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो क्या हुआ इसमें, सेप्रोट्रॉफिक mode of nutrition is a type of nutrition in which any organism, it releases its enzymes on the decayed matter and then digest it and then absorb the nutrients. अब इन सब में आपने होलोजोइक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक, इनमें आपने एक बात अगर ऑब्जर्व करी है तो बेटा, जो होलोजोइक और पैरासाइट्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है। मतलब क्या, ये एज इट इज जो चाहे इनको जो फूड मटेरियल फूड है वो अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे हैं, उनकी बॉडी अंदर एंजाइम्स उस पर काम कर रहे हैं, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, राइट। बट इन केस ऑफ दीज सेप्रोट्रॉफिक में क्या हो रहा है बेटा, इन सेप्रोट्रॉफिक दैट द सेप्रोट्रॉफ्स दे रिलीज देयर एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी, और वो डेड डिकेड मैटर पर फर्दर डाइजेशन होती है और वहां से बाहर ही वो सिंपलर वंस में यानी डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद दे जस्ट टेक इन द न्यूट्रिएंट्स। वो क्या कर लेते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। So this was all about the nutrition in the animals. In the next lecture, we will study about the nutrition in the plants. Plants के अंदर हम nutrition पढ़ेंगे। This is all for today. किसी को कोई भी इस topic से related query है तो आप comment section में बिल्कुल डाल सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe. That will be a great motivation for me. Thank you so much. Thank you.